हेलो गाइस। स्टैंडर्ड 9 में अपने इक्वेशंस ऑफ मोशंस पढ़े हुए थे। ठीक है, और वो जो इक्वेशंस ऑफ मोशंस थे उनको आपने प्रूव किया था ग्राफिकल मेथड से। और एक जो मैं पैरेलली वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इन दैट वीडियो वी हैव टॉक्ड अबाउट द काइनेमेटिकल इक्वेशंस यूजिंग द ग्राफिकल मेथड। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं काइनेमेटिकल इक्वेशंस यूजिंग द कैलकुलस मेथड। काइनेमेटिकल इक्वेशंस यानी कौन से इक्वेशंस? वही इक्वेशंस जो इक्वेशन ऑफ मोशंस आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square and v square is equal to u square plus 2as। वो वाले जो इक्वेशंस है ना, वही इक्वेशंस यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो तो याद रखना, कुछ मैं इनिशियल कंडीशंस बोल देता हूं आपको। सबसे पहली बात, हम काइनेमेटिकल इक्वेशंस किन के लिए बात कर सकते हैं? व्हेन देयर इज अ कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। सो एफ इज कांस्टेंट जब होता है तभी हम काइनेमेटिकल इक्वेशंस के बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, सो एफ इज कांस्टेंट, एफ इज इक्वल टू कांस्टेंट। दो बार लिख रहा हूं बिकॉज समटाइम्स क्या हो जाता है कि मेरा जो इनसाइट है उसके पीछे ये वाले इक्वेशंस चले जाते हैं। ठीक है ना, सो एफ कांस्टेंट है तो मुझे पता है एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, यानी ए इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय एम। एफ तो कांस्टेंट है, एम तो कांस्टेंट ही होता है, तो इसका मतलब ए भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो याद रखना, काइनेमेटिकल इक्वेशंस आर ऑलवेज ऑलवेज यूज्ड अंडर द कंडीशंस वेयर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। टू बी प्रिसाइज, फोर्स कांस्टेंट होता है, तो फोर्स कांस्टेंट होता है, एक्सेलरेशन ऑब्वियसली कांस्टेंट होता है। तो जब कभी भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है देन एंड देन ओनली वी गो फॉर द काइनेमेटिकल इक्वेशंस। याद रखना, इक्वेशंस ऑफ मोशंस या फिर काइनेमेटिकल इक्वेशंस जो होते हैं, सिर्फ अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ कांस्टेंट फोर्स जब ऑब्जेक्ट होता है तभी हम उसके बारे में बात करते हैं। वेरिएबल एक्सेलरेशन के लिए ये काइनेमेटिकल इक्वेशंस काम नहीं करते, याद रखना। ठीक है, चलो अब यहां पे कुछ इनिशियल कंडीशंस। एक तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, हम कंसीडर कर रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट है। सिनारियो देखो, एक ऑब्जेक्ट है जो इनिशियली यू वेलोसिटी से जा रहा था, यू इज इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, यू इज इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी यू से जा रहा था और v उसकी फाइनल वेलोसिटी है। जब t टाइम के लिए मैंने उस पर फोर्स अप्लाई किया, विच जनरेटेड द एक्सेलरेशन a। यानी देखो, एक ऑब्जेक्ट है, u वेलोसिटी से जा रहा था, मैंने उस पर फोर्स अप्लाई किया तो उसमें एक्सेलरेशन जनरेट हुआ विच इज अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और सम टाइम t बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई v। ड्यूरिंग दैट पीरियड, जब तक उसकी वेलोसिटी u से लेके v नहीं हो जाती, ड्यूरिंग दैट पीरियड फोर्स अप्लाई हो रहा था, एक्सेलरेशन जनरेट हो रहा था, और ड्यूरिंग दैट पीरियड इट हैज कवर्ड द डिस्टेंस ऑफ s। ठीक है, ये इक्वेशंस है। ये सिनारियो आपको जब तक दिमाग में नहीं रहेगा तब तक आपको प्रॉब्लम देता रहेगा काइनेमेटिकल इक्वेशंस, याद रखना। इनिशियल वेलोसिटी u थी, एक्सेलरेशन मिला, उसकी वेलोसिटी v हुई ड्यूरिंग टाइम t, यानी u से लेके v होने तक उसको t टाइम लगा, और ड्यूरिंग दैट पीरियड उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? s डिस्टेंस कवर किया। याद रखना, s डिस्टेंस कवर किया। दिस इज द इनिशियल सिनारियो ऑफ द काइनेमेटिकल इक्वेशंस। ठीक है ना, चलो पहला इक्वेशन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज द पहला इक्वेशन? पहला इक्वेशन क्या है अपना? सो पहला इक्वेशन है आपका, हमें पता है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो dv by dt। सो dv इज इक्वल टू a इंटू dt, दोनों साइड का t विद रिस्पेक्ट टू t इंटीग्रेशन ले लिया, सो इंटीग्रेशन ऑफ dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a इंटू dt। अब मुझे पता है कि v कहां से कहां तक वेरी होता है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है, सो u से लेके v तक वो वेरी होता है, वो उसके लिमिट्स हैं। टाइम जीरो से लेके हमने कैलकुलेट करना शुरू किया, टी टाइम तक जाता है। ए जो है हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो यहां पे ऐसे लिख सकता हूं मैं, dv इज इक्वल टू ए बार ले लिया, इंटीग्रेशन के कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू टी dt। ठीक है, 0 टू टी dt, तो क्या मिलेगा मुझे? सॉरी, यहाँ पे इंटीग्रेशन लेके u टू v, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? u टू v, इंटीग्रेशन ऑफ dv इज v, कहां से कहां तक? u से लेके v तक, इज इक्वल टू a, इंटीग्रेशन ऑफ dt इज t, कहां से कहां तक? 0 से लेके t तक। ठीक है, तो आपको पता है इंटीग्रेशन के लिमिट्स कैसे पुट करते हैं, पहले अपर लिमिट देन लोअर लिमिट, सो v अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट u इज इक्वल टू a इंटू t डायरेक्टली रख दिया, बिकॉज यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखोगे तो t माइनस 0 इज नथिंग बट t। ठीक है, सो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, दिट विल बी द फाइनल आंसर। ये तो पहला मिल गया अपने को काइनेमेटिकल इक्वेशन, पहला काइनेमेटिकल इक्वेशन मिला। चलो अभी दूसरे काइनेमेटिकल इक्वेशन के लिए जाते हैं।
दूसरा काइनेमेटिकल इक्वेशन, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू वी एवरेज मल्टीप्लाइड बाय टाइम, ये तो पता है मुझे, वी एवरेज मल्टीप्लाइड बाय टाइम। अब वी एवरेज क्या होता है, देखो ठीक से, वी एवरेज, सो वी एवरेज इज नथिंग बट वी प्लस यू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, वी एवरेज मिला मुझे इनटू टी। अब टी का पता है मुझे, व्हाट इज टी, टी इज इक्वल टू, इस वाले इक्वेशन से मैं टी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं, इट इज नथिंग बट वी माइनस यू डिवाइडेड बाय ए, v माइनस यू डिवाइडेड बाय ए, टी की वैल्यू यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, v माइनस यू डिवाइडेड बाय ए, तो यहाँ पे कैसे लिखा जा सकता है, इक्वल टू u, सॉरी, v प्लस यू डिवाइडेड बाय 2 इंटू टी इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइडेड बाय ए। तो व्हाट विल बी द फॉर्मूला, यहाँ पे ये नीचे 2a हो जाएगा, ऊपर v प्लस यू, v माइनस यू है, तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकता हूँ 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी इज नथिंग बट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो तो पता है मुझे। तो यहाँ पे v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, दिस इज द फाइनल फॉर्मूला, फाइनल फॉर्मूला, ये दूसरा फॉर्मूला मिला मुझे। चलो तीसरा इक्वेशन ट्राई करते हैं। सो तीसरा इक्वेशन में मुझे पता है v इज इक्वल टू डी एस बाय डी टी, ठीक है। सो यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है, डी एस इज इक्वल टू वी इंटू डी टी, ठीक है। अब v इंटू डी टी लिख दिया हमने यहाँ पे, सो क्या मिलेगा मुझे, ds इज इक्वल टू, दोनों साइड का इंटीग्रेशन ले लिया, सो इंटीग्रेशन ऑफ ds इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी टी। अब यहाँ पे मुझे v का फॉर्मूला पता है, व्हाट इज v, v इज नथिंग बट u प्लस ए टी, तो यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ u प्लस ए टी इंटू डी टी। तो यहाँ पे कैसे लिखा जा सकता है, इंटीग्रेशन ऑफ यू टी, सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ यू डी टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ए टी इंटू डी टी, सेपरेट आउट कर दिया, ठीक है ना, सेपरेट आउट कर दिया। अब यहाँ पे दोनों साइड का इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन ऑफ ds है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इज s, सो इंटीग्रेशन ऑफ ds इज s इज इक्वल टू u, इनिशियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट फॉर द होल पीरियड, क्योंकि वो तो चेंज नहीं होगी, इनिशियल वेलोसिटी जितनी थी उतनी रही, बाकी एक्सेलरेशन के बाद जो चेंज होती है वेलोसिटी, वो थोड़ी ना इनिशियल वेलोसिटी है। सो इसका मतलब u इज इंटीग्रेशन ऑफ dt प्लस a भी कांस्टेंट है, सो a इंटीग्रेशन ऑफ t इंटू डी टी, टी इंटू डी टी, ठीक है। मेरे पास 10 रुपए थे और मुझे घर वाले एवरीडे 20 रुपए देते गए, तो 10 दिनों बाद मेरे पास कितने पैसे हो गए, 10 दिनों बाद मेरे पास कितने पैसे हो गए, सो 200, और पहले जो कितने थे मेरे पास 10 रुपए, सो टोटल कितने हो गए मेरे पास 210 रुपए। तो इनिशियली मेरे पास कितने थे, 10 रुपए थे, इसी के हिसाब से, ठीक है ना। आप मुझे 25 दिन 20-20 रुपए देते रहो, लेकिन पहले दिन इनिशियली मेरे पास कितने पैसे थे, 10 रुपए, सो दैट वैल्यू इज नॉट गोइंग टू चेंज यहाँ पे, इसलिए यू को मैंने कॉन्स्टेंट लिया, ठीक है। सो यू डी टी का इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, टी टोटल टाइम पीरियड टी प्लस ए इंटू टी का इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, टी स्क्वायर बाय 2। सो टोटल फाइनल फॉर्मूला क्या मिल जाता है मुझे, फाइनल फॉर्मूला मुझे मिल जाता है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला मिल जाता है, ठीक है। अब यहां पे बहुत सारे चेंजेस होते हैं, ठीक है ना। ये तो बेसिक फॉर्मूलाज मेरे मिल गए, क्या कौन कौन से बेसिक फॉर्मूला मिल गए, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये पहला फॉर्मूला मिला। दूसरा फॉर्मूला v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये दूसरा फॉर्मूला मिला। तीसरा फॉर्मूला s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये तीसरा फॉर्मूला मिला। ये फॉर्मूला जो थे वो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ इनिशियल कंडीशंस के लिए सेट थे, पर्टिकुलर सेट ऑफ इनिशियल कंडीशंस के लिए सेट थे। फॉर एग्जाम्पल सपोज इनिशियल कंडीशन में मैंने कुछ चेंजेस किए, u इज इक्वल टू 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई मेरी सपोज, ठीक है ना। तो इक्वेशंस क्या बदल हो जाते हैं, v इज इक्वल टू ए टी हो जाता है, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as हो जाता है, एंड s इज इक्वल टू 1/2 ए टी स्क्वायर हो जाता है। सपोज इनिशियली मैं क्या कंसिडर कर रहा हूं, नंबर 2, इनिशियली मैं क्या कंसिडर कर रहा हूं, यहां पे जब हमने तैयार किए पूरे के पूरे इक्वेशंस, तो इनिशियली मैं क्या कंसिडर करके चला था, इनिशियली मैं कंसिडर करके चल रहा था कि ऑब्जेक्ट इज एट 0 और वहां से हम डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, ऑलरेडी उसकी कुछ डिस्प्लेसमेंट होगी, तो यानी एस इनिशियली एस इज सम s1, तो हमें उसके आगे कैलकुलेट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपने अगर पूछा कि वो आदमी मुझसे कितनी दूर, ठीक है ना, वो आदमी जा रहा है, ठीक है ना, मेरे बाजू से जा रहा है, अगर वो आदमी मेरे बाजू से जा रहा है और वो 10 मीटर मुझसे जाता है, तो व्हाट विल बी इट्स डिस्टेंस फ्रॉम मी, तो 10 मीटर, लेकिन वो आदमी ऑलरेडी 10 मीटर पे था और वो फिर आगे चला गया, तो अब उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 20 मीटर, यानी मुझे क्या करना पड़ेगा, फाइनल डिस्प्लेसमेंट में मेरा डिस्प्लेसमेंट ऐड करना पड़ेगा, फाइनल डिस्प्लेसमेंट में मेरा डिस्प्लेसमेंट ऐड करना पड़ेगा, यानी
S will be equal to S initial plus ut plus half at square. This is how it is going to be. This is how it is going to be. फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? इनिशियल डिस्प्लेसमेंट प्लस ऑनवर्ड्स. ठीक है, तो यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट और ये सारी जो चीजें हैं ना, तो और बहुत सारी चीजें होती है इसमें कि चेंजेस कैसे कैसे होते जाते हैं एंड ऑल. ठीक है ना, फाइनल वेलोसिटी में भी जीरो हो सकती है, इनिशियल वेलोसिटी में भी जीरो हो सकती है, बहुत सारी चीजें हैं. एक्सेलरेशन में भी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन में भी नेगेटिव. तो ये सारी कंडीशंस आपको याद रखनी पड़ेगी. इसलिए अंडरस्टैंडिंग द बेसिक आइडिया एंड फॉर्मुलेशन बिहाइंड द काइनेमेटिकल इक्वेशंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू मस्ट नो. ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए कि फाइनल इक्वेशन कैसे तैयार किया जाता है, ये सारा का सारा. ठीक है ना, तो ये प्रोसेस आप अंडरस्टैंड कर लो, देन यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स. ठीक है, सो लाइव लेक्चर में वी आर गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स. थैंक यू.